नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। नवरात्रि के 9 दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। कुष्मांडा शब्द 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुष्म का अर्थ होता है छोटा, अंड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसमें छोटे से अंड के समान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। माँ कुष्मांडा सूर्य के अंदर निवास करने वाली देवी मानी जाती है और उनकी चमक से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब संसार में कुछ भी नहीं था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था, तब देवी दुर्गा के इस स्वरूप ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत पात्र, चक्र, गदा और एक माला होती है। माँ कुष्मांडा का वाहन सिंह है, यानी कि शेर, जो शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। इनकी पूजा करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्राचीन काल में एक समय ऐसा था जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी। चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई धरती थी, न आकाश, न सूर्य और न ही कोई जीव जंतु। तब देवी कुष्मांडा ने अपनी अलौकिक मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में थे और सृष्टि का संचालन करने वाला कोई नहीं था। जब माँ कुष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की, तब सृष्टि में हलचल मच गई और भगवान विष्णु जागृत हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी सृजन शक्ति से ब्रह्मांड में जीवों की उत्पत्ति की। यह देवी सौर ऊर्जा से पूरे जगत को प्रकाशमान करने वाली है। एक अन्य कथा के अनुसार जब दैत्य अत्यंत शक्तिशाली हो गए और पृथ्वी, स्वर्ग व पाताल को अपने अधीन करने लगे, तब देवताओं और ऋषियों ने देवी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और अपने तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। उन्होंने दैत्यों का नाश कर देवताओं को भयमुक्त किया। इस तरह माँ कुष्मांडा की आराधना से न केवल सृष्टि की उत्पत्ति हुई, बल्कि धर्म की रक्षा भी हुई। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र की स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं और माँ को लाल फूल अर्पित करें। माँ को मालपुए, सफ़ेद कद्दू या हलवे का भोग लगाएं और माँ के मंत्रों का जाप करें। कथा सुने और आरती करें। ओम देवी कुष्मांडये नमः, इन मंत्रों का जाप करें। माँ कुष्मांडा की कृपा से भक्तों को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये देवी भक्तों के रोग, दुख और भय को दूर कर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी उपासना से मनुष्य के अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और वह आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। उनके आशीर्वाद से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे सुख, शांति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि शक्ति हैं और समस्त ब्रह्मांड उनकी ऊर्जा से संचालित होता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा करने से भक्तों को अपार शक्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना करने से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का ज्ञान होता है और हम अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं।